Good morning students, welcome to our online classes. This lecture is for class 7 subject chemistry. Last lecture में हमने केमिकल चेंजेस के बारे में बात करी, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल चेंजेस के उनके बारे में पढ़ा और कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स डिस्कस किए। आज हम और आगे कुछ केमिकल चेंजेस, डेली लाइफ से रिलेटेड केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। कोई भी फूड आइटम, भोजन, कोई भी खाने की चीज है, उसका खराब होना, ये एक टाइप का केमिकल चेंज। यहां पे अगर मैं बात करूं, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, कोई नया पदार्थ बनेगा, जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है। इसके साथ साथ कई बार कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस केस में आपको दिखाई देगी। इसमें इसके साथ साथ अगर इसको और ज्यादा हम कोई और एग्जांपल इसी में स्पॉइलेज ऑफ फूड में ही डिस्कस करें, तो जैसे कि अगर हम इफ वी कट ए पीस ऑफ एप्पल, अगर हम एक एप्पल को काटें तो जो काटा हुआ टुकड़ा है, इसकी मैं अगर बात करूं तो कुछ टाइम बाद ये जो है ब्राउन कलर का हो जाता है। या फिर अगर मैं बात करूं ए पीस ऑफ पोटैटो आफ्टर कटिंग, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ब्लैक कलर का हो जाता है। अब ये जो कलर में चेंज आया, एप्पल के टुकड़े में जो कलर में चेंज आया, उसकी जो सरफेस है वो ब्राउन हो जाती है, काटी गई जो सरफेस है। और जो आप अगर आलू को काटें तो उसकी जो काटी गई सरफेस है उसका कलर कुछ ब्लैक हो जाता है। तो इन दोनों की जो कलर में चेंज आ रहा है, इसका रीजन रहेगा न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन, कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, और उसी की वजह से, उस न्यू सब्सटेंस की वजह से ही ये जो कलर में चेंज आ रहा है। आप एप्पल के अंदर देखते हैं ब्राउन कलर का हो जाता है, या फिर आलू को देखते हैं कुछ टाइम तक अगर आप काट के रखे रहने दें तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका रीजन रहेगा न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन। तो ये आपने एक सिंपल सा केस देखा जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इसके साथ में अगर बात करूं, नेक्स्ट केस है, मैं अगर यहां पे बात करूं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है, और मैग्नीशियम की जो बर्निंग है वो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज होगा उसके दौरान। मैग्नीशियम की मैं बात करूं, जब बर्न होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो ये एक वाइट डेजलिंग फ्लेम आपको देगा। वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होगा, एक प्रकार की दूध या रोशनी नजर आएगी आपको। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक पाउडर के फॉर्म में, पाउडरी एस के फॉर्म में आपको मिलेगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें, इन दोनों की रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना एक न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे कलर में भी चेंज आ रहा है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन भी हो रही है, इसकी बर्निंग के दौरान हीट भी प्रोड्यूस हो रही है।
तो ये कुछ केमिकल चेंजेस की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी वो सब आप आसानी से इसमें ऑब्जर्व कर पाते हैं इस केस में। इसके साथ अगर मैं बात करूं, इसी को अगर आगे बढ़ाएं, सेम रिएक्शन की ही मैं बात करूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। अब अगर आपको बोला जाए, जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एसिड और बेसिस के बारे में, अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक मैग्नीशियम एक मेटल है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड, अगर इसके नेचर को चेक करने की बात आए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए भी हम एक रिएक्शन कराते हैं जिसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन की बात करेंगे। और जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ये बिल्कुल एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। और यहां पे भी मैं अगर बात करूं, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना आपका, बेसिकली हम ये रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर चेक करने के लिए। जैसे ही हम इसके अंदर, अब इसको हम इंडिकेटर से चेक करेंगे तो ये चेंज कर देता है रेड लिटमस टू ब्लू, और यहीं से हमें इसके नेचर के बारे में पता चल जाता है कि ये बेसिक इन नेचर, बेसिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। यहां पे हम बात करें कि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, आप आसानी से बता पाएंगे कि एक टाइप का केमिकल चेंज है। इसी के साथ अब अगर हम और डेली लाइफ से रिलेटेड अगर मैं और कोई एग्जांपल डिस्कस करें, तो इसमें हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस की फॉर्मेशन, जो वेस्ट होता है उससे हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। या फिर मैं बात करूं इसके बाद बर्निंग ऑफ बायोगैस, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो सिंपल आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, यहां पे मैं बात करता हूं डाइजेशन ऑफ फूड। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करेगा। इसमें भी जो फूड आइटम आप यूज करते हैं, आप खाते हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। डाइजेशन के दौरान जो फूड आइटम है वो एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, और उस सिंपलर सब्सटेंस को आपकी जो बॉडी है वो आसानी से यूज कर पाती है। आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो आसानी से इस सिंपलर सब्सटेंस को, डाइजेशन ऑफ फूड के बाद जो आपको सिंपलर सब्सटेंस मिलेगा उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है, और उससे आपकी बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो ये हमने एक और केस देखा। इसी के साथ आप घर में और केस देखते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे बर्निंग ऑफ एलपीजी हम सब यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घर में आप एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं फूड कुक करने के लिए, तो ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी, हीट प्रोड्यूस होती है। आसानी से आप बता पाएंगे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इस टाइप के चेंजेस को आप और क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक चेंजेस, जहां पे हीट इवोल्व हो। इसके साथ एक और एग्जांपल मैं अगर डिस्कस करूं यहां पे, आप और देखते हैं केसेस, या इसमें जैसे कि बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती जलती है तो उसमें भी आपको अच्छी स्मेल मिलती है, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। इसके साथ और केसेस अगर हम देखें, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। लाइम वाटर बेसिकली है आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट चैप्टर में आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था ये। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट जब करेगा तो यहां पे फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ यहां पे फॉर्मेशन होगी वाटर की। तो ये एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई अगर आपको अननोन गैस दी जाए और आपको ये बोला जाए कि आपको पता करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो आप इस रिएक्शन का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात आती है कि कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप इसे। जो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर है वो होता है मिल्की, ये दूधिया होता है। जैसे ही आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाए गैस पास करने पे, अगर दूधिया हो जाता है तो आप कहेंगे कि जो गैस आपने पास करी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो यहाँ पे भी हम अब केमिकल चेंज पे आए तो यहाँ पे भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप इसे भी कहेंगे एक टाइप का केमिकल चेंज हो रहा है। इसके साथ इसके बाद के कुछ टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।